सत्साई भगत जी, दास के कहने का मतलब है साध संगति से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति। क्योंकि आपको इन सब बातों का अच्छे से पता है कि अब साध संगति के माध्यम से ही परमात्मा कुछ आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। बाकी तो सबकी नियम मर्यादा खंडित पड़ी है, आपको पता है इन बातों का। अब साध संगति से जो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा, यानी इतना सोचने समझने के बाद भी जो व्यक्ति राग द्वेष ईर्ष्या करके साध संगति से नीचे गिर गया होगा, वो व्यक्ति भगत जी दोबारा नहीं उठ पाएगा। उसके मन से वो राग द्वेष नहीं जाएगा। और ऐसे व्यक्ति की बातों को आगे फैलाना, भले ही उसको भगवान ही क्यों ना मिला हो आके, लेकिन संगत में उस व्यक्ति की उन बातों को आगे फैलाना भगत जी मर्यादाओं के विरुद्ध है। अब ऐसे तो देखो, बंगाल के जो सुरजीत भगत जी हैं, उनके बेटे को भी परमात्मा भोग की आरती के समय साक्षात दिखाई देते हैं। चपाती भी मांगते हैं, पानी भी मांगते हैं, खाना भी खाते हैं, उनसे बातें भी करते हैं। कितने वीडियो आपने उनके देखे। और उसी सुरजीत भगत जी को फिर काल ने ठग लिया, जिसके घर में परमात्मा खुद प्रकट होते थे, साक्षात होते हैं प्रकट, जिसका भोग स्वीकार करते हैं परमात्मा, बातें करते हैं उनसे। और उसी सुरजीत भगत जी को जब उसकी भक्तमती का पैर टूटा और उस घटना के माध्यम से काल ने उसको ठग लिया। बताओ, उन्होंने जरा भी विचार नहीं किया कि 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपके पास में दो चार भगत भाइयों ने पैसे नहीं भेजे। कोई 2 हज़ार भेज रहा है, कोई 4 हज़ार भेज रहा है, तो कोई घर पे आके कोई चावल दे रहा है, कोई राशन डाल के जा रहा है। उस व्यक्ति ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि एक तरफ तो 3-4 भगत भाई बहन मिलके इतने दिनों में तुझे 10-12 हज़ार रुपये का सहयोग कर रहे हैं, और एक तरफ तेरे पास में एक बहन अकेली 2 लाख रुपए भेज रही है और हर महीने 10-10 हज़ार रुपये देने की और बात कर रही है। तो उनको विचार करना चाहिए था कि इतनी आसानी से माया क्यों आ रही है, इतनी आसानी से पैसा क्यों आ रहा है। अब यही तो है भगत जी, ज्ञान को इसी समय तो आधार बनाना होता है। अब काल ने उस माध्यम से, अब वो परीक्षा थी परमात्मा की तरफ से। कई खेल होते हैं परमात्मा के, लेकिन आत्मा धोखा खा जाती है। तो बताओ, भगवान तो उनके घर में भी प्रकट होता है, वहाँ भी उनके बच्चे से भी आके बात करता है, चपाती भी मांगता है, सब कुछ करता है, मोबाइल पे काम करते हुए भी अपने आप को दिखाता है भगवान है। तो उस परिवार को फिर क्यों ठग लिया फिर काल ने। तो भगत जी, बांदा वाले अशोक भगत जी हैं, वो परमात्मा की मर्यादाओं से दूर हैं। और भगत जी, साध संगति से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति चाहे कितना ही बेड लगा ले, कितनी परमात्मा के लिए मोबाइल और घड़ी ला के रख दे, कितना ही दिखावा करे, कितना ही कुछ भी करे, भले ही वो ठीक है, जो भी है समर्पित है, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन साध संगति से जो व्यक्ति नीचे गिर गया, हमने उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। वो अपनी भक्ति करेगा, अपने लिए करेगा, भगवान उसके पास में आ रहा है, उसके बच्चों के पास में आ रहा है, क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा, फिर हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है भगत जी। हमने फिर अपने हिसाब से चलना है, जो परमात्मा ने निर्देशित किया हुआ है ज्ञान आधार से, साध संगति के माध्यम से। तो भगत जी, ऐसे व्यक्तियों के मैसेज को संगत में वायरल नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर वो कह रहा है कि मुझे परमात्मा, भाई मेरे बच्चों को परमात्मा दिखाई दिए, तो दे सकता है परमात्मा दिखाई, कौन सी बड़ी बात है भगत जी। ये तो भगवान है कि तो कुछ भी कर सकता है, ये तो नो डाउट परमात्मा कुछ भी कर सकता है। लेकिन भगत जी, काल तो उन चीज़ों का जो है वो गलत फायदा उठाएगा ना। अब अगर परमात्मा उसके बच्चों को दिखाई दिए और वो सत्संग अशोक भगत जी के मोबाइल पे भेजा, तो अशोक भगत जी के मोबाइल पे वो सत्संग आया कैसे, व्हाट्सएप के माध्यम से आया या कैसे आया, तो कौन से नंबर से आया है कोई जानकारी। और फिर परमात्मा ने कहा कि इस सत्संग पे ज्ञान चर्चा करो, तो उन्होंने क्या ज्ञान चर्चा करी उस सत्संग पे, कहाँ वो ज्ञान चर्चा, जरा भेजो देखें। भाई बाकी संगत को भी तो पता चले कि परमात्मा ने उस सत्संग में ऐसा क्या विशेष ज्ञान छुपा रखा है। तो क्यों नहीं भेजा वो सत्संग, क्यों नहीं हुई उस पर ज्ञान चर्चा। तो ये सब बातें भगत जी संगत को विचलित करने वाली होती हैं। इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दो, ज्ञान को आधार बनाओ, हर किसी के मैसेज को यूं मत फेंको संगत में, दोषी बनोगे परमात्मा के। ये बहुत सूक्ष्म चाल होती है ये काल की, और परमात्मा इस चाल के माध्यम से भक्तों की परीक्षा लेता है। अब ये मत देखो कि उसके घर पे बेड लग गया, उसके घर पे गुरुजी आ रहे हैं, उसके घर पे परमात्मा के लिए ये सुविधा हो गई, तो परमात्मा भगत जी कोई लोभी लालची नहीं है कि जो परमात्मा के लिए बेड लगा देगा, घड़ी ले आएगा, मोबाइल ले आएगा, तो परमात्मा उसका मतलब कि गुलाम बन जाएगा, या परमात्मा मतलब फिर जो है मजबूर हो जाएगा उसके घर पे आने के लिए। ज्ञान आधार अलग चीज़ है और ये देखा देखी अलग चीज़ है। आज भी जितने भी सत्सेवक हैं, केवल 10% होंगे जिन्होंने ज्ञान आधार से ज्ञान को समझ के अपने घर पे बेड लगाया है। 90% तो आज भी देखा देखी में लगे हुए हैं, देखा देखी में। तो हर एक के पीछे मत दौड़ो यूं।
अगर परमात्मा ऐसा कोई चमत्कार करता तो उसका कोई सबूत भी छोड़ता है भाई। अभी मैं आपको एक ऑडियो भेजूंगा, एक बहन है, उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, आँख के ऊपर चोट लगी, घाव बन गए बहुत ज़्यादा, उसने ट्रीटमेंट करवा रखा था, घाव उसका भर नहीं रहा था, जबकि उसने नाम भी नहीं ले रखा, संकल्प भी नहीं ले रखा। उसकी बेटी भक्ति करती है, सात संगति से जुड़ी हुई है, परमात्मा को जो भोग लगता है तो उसकी माँ भोग की आरती में शामिल होती है। तो रात को वो चिल्लाने लगी। अब चिल्लाने क्यों लगी उसको समझ में नहीं आया उस समय। सुबह वो जब उठी तो उसने देखा कि शीशे में कि भाई मेरा घाव वगैरह कुछ ज़्यादा तो नहीं है। अब चेक किया तो वहाँ पे टाके लगे हुए थे, बताओ, वहाँ पे टाके लगे हुए थे। बाद में उनको मालूम हुआ कि रात को जो चिल्लाट हुई थी, जो जो दर्द हुआ था, वो दर्द केवल इस बात का था कि परमात्मा उसका ऑपरेशन कर रहे थे। और सुबह उठी तो टाँके लगे हुए थे, घाव का नामो निशान भी नहीं, और बारीक बारीक टाँके लगे हुए हैं। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। अगर परमात्मा आएगा कुछ करेगा तो परमात्मा अपना कोई प्रमाण भी छोड़ के जाता है, वो अवाई नहीं करता परमात्मा खाली। तो भाई इन बातों पे थोड़ा ध्यान दो। सुनो ये ऑडियो उस बहन की और उसकी माँ की फोटो मैं आपको भेज रहा हूँ। अब सत आप लोग सत्सेवक हो, सात संगति से जुड़े हुए हो, अब हर किसी के मैसेज को आंख बंद करके गांधारी बन के आगे मत भेजा करो। थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग उस पर लगाया करो, नहीं तो परमात्मा के दोषी बनोगे और ये परीक्षा फिर आपकी भी तो हो रही है। ऐसे मैसेजों को आप आगे भेज देते हो, फॉरवर्ड कर देते हो, जिनका कोई आधार नहीं है, तो दोषी कौन बनेगा फिर। ऐसे हर किसी की बात पे थोड़ी हमने यकीन करना है, मूर्ख थोड़ी बनना है। ज्ञान आधार की भक्ति है, पिछली पीढ़ी का समय है ये। भावनाओं में मत वो देखा देखी में नहीं बहना है। कोई भी कह देगा मेरे घर पे गुरुजी आए थे, गुरुजी ने ये कह दिया, गुरुजी ने वो कह दिया। अब 1 घंटे पहले तुम्हारा सतलोक जाने का नंबर आ गया और 1 घंटे पहले कार्ड आके तुम्हें किसी के माध्यम से भ्रमित कर देगा, तो फिर क्या करोगे तुम। अपना भी दिमाग इस्तेमाल करो, भावनाओं मत वो रह जाओगे नहीं यहाँ पे, बाद में फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा समय है, जब तक परमात्मा धरती पे है तब तक ये मोक्ष का समय है। और इस समय को ज्ञान आधार से सोच सोच के एक एक कदम फूंक फूंक के आगे धरो। ये मत देखो कि भाई उसकी व्हाट्सएप पे सात संगति का लोगो लगा हुआ है, उसके फेसबुक पे सात संगति का लोगो लगा हुआ है, तो वो सत्सेवक ही होगा, वो भगत ही होगा। नहीं, सात संगति में भी कई ग्रुप चल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से लोग भक्तों को जोड़ के, और सात संगत के नाम पे लोग जो है आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनके अपने अपने नियम है। सात संगति के नियम को फॉलो कोई नहीं कर रहा, बस देखा देखी चल रही है। तो भाई धोखा खा जाओगे। दास का कहना तो मतलब इतना है, बाकी आप जानो, आपका शोक भगत जी जाने, आपका कोई और भगत जी जाने, लेकिन दोषी बन जाओगे परमात्मा के। सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो जय। बंदी छोड़ की लोट को नहीं और की। सत साहिब साहिबी भाई बहनों को, दासी की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था होली वाले दिन। बहुत ज़्यादा घाव हो गया था सर में। मम्मी पहले दिन दवाई ले आई थी, दूसरे दिन भी दवाई लाई, फिर तीसरे दिन परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया कि जहाँ मेरी मम्मी का घाव था उस जगह पर आकर परमात्मा ने रात में 2 बजे आकर वो सिल दिया पूरा घाव। और सुबह हम लोग को नहीं समझ में आया, मम्मी रात में चिल्लाई तो थी पर नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद नहीं ध्यान दिया। सवेरे जब उठे तो दिन के 2 बजे मम्मी की पट्टी ऑटोमेटिक उनके हाथ में आ गई, खुल गई ऐसे ही अचानक। तो मम्मी अपने शीशे में चेहरा देखने लगी कि देखे कितना क्या घाव है। तो उन्होंने देखा तो पूरा घाव मतलब ऐसे बना था और लंबी लंबी ऐसी खराच सी थी, रकील। फिर देखा कि ये तो मेरे टाँके लगा दिए क्या परमात्मा ने रात में। फिर मम्मी ने हमें दासी को दिखाया, दासी ने भी देखा। ने कहा मम्मी हाँ ये तो टाँके ही लगे हैं और बहुत बारीकी लगे, एकदम महीन, जल्दी समझ में नहीं आता है पर वो हो गया, टाँके ही लगा कर चले गए परमात्मा। काफ़ी लोगों ने देखा यहाँ पर, बहुत से लोगों ने, परमात्मा ने ये चमत्कार किया। और जबकि दासी की मम्मी ने अभी तक ना तो परमात्मा से नाम लिया है और ना ही संकल्प दीक्षा ली है, केवल मर्यादा में रहकर भोग की आरती में ही शामिल हो जाती हैं और ना, पर उनकी मर्यादा पूर्ण है। सत साहिब जय। बंदी छोड़ की।